अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है ऑडी A4 2017 मॉडल। और इस गाड़ी के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से सिविक से भी सस्ती है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी वैसे ही है जैसा कि 1.5 करोड़ की A4 होती है या फिर इवन इससे भी महंगी। अगर आप 2019 मॉडल की या 20 मॉडल की A4 देखें तो वो गाड़ी इससे बहुत ज्यादा महंगी है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल है, वो गाड़ी 1.5 करोड़ की होती है। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से डिटो वैसी है, जस्ट छोटी मोटी चीजों का फर्क है वो मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उससे बहुत कम है और जिस रेट पे ये गाड़ी है इस रेट में आपको सिविक ओरियल मिलती है, वो भी थोड़ा बहुत यूज में। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अट्रैक्शन है। इसका स्टेटस, लुक्स, फीचर्स, पावर, बिल्ड क्वालिटी, हर चीज सिविक से बहुत ज्यादा बेहतर है और इवन ये आपको नई गारंटी के प्राइस में भी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे बड़ी चीज की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 89 लाख रुपीस है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ऑडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है। ये ऑडी की A4 की 5th जनरेशन है और इसका प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। ये ओरिजिनल शेप है जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी और इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2018-19 में। और वो फेसलिफ्ट बेसिकली माइनर फेसलिफ्ट था, उसमें सिर्फ रेयर बम्पर चेंज किया गया था, फ्रंट बम्पर चेंज किया गया था और इंटीरियर में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी। इसके अलावा उसके इंजन के अंदर भी कुछ रिफाइनमेंट्स थी, वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये भी मोर और लेस फेसलिफ्ट वाली कार जैसी ही है। अगर बात कीजिए इसके फ्रंट की तो यहाँ पे कट लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। हेडलाइट इसमें सेम टू सेम नई वाली कार जैसी आती हैं और इसमें ये ऊपर वैसी ही DRL कंटिन्यू करती है, लेकिन जस्ट ये ब्राइटनेस के लिहाज से थोड़ी सी कम है। इसका शेड भी थोड़ा डिफरेंट है। बाकी हेडलाइट पूरी ही LED वाली है जिसको ऑडी मैट्रिक्स LED कहता है और इसके अलावा इसमें नीचे यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि कॉर्नरिंग लाइट के हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है जो कि डायमंड शेप में है। बाकी इसके ये वाले एरियाज बंद ही हैं। फेसलिफ्ट में इसके बम्पर को चेंज किया गया था और ये वाले डक्ट्स ओपन कर दिए गए थे और यहाँ से गाड़ी हवा सर्किट के टायरों के साथ से बाहर करती है गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए। बट इस एरा में वो चीज़ नहीं थी। बाकी गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। इसकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ भी होंगी। इसके अलावा इसके वाइपर भी हिडन दिए गए हैं, ये बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा नीचे हैं तो इसकी लुक थोड़ी क्लीन सी आती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी एलिगेंट सी है, पूरी कार की तरह। ट्रैक्टर लाइन्स यहाँ पे काफी फ्लोई सी दी गई हैं, जस्ट यहाँ पे कुछ डिस्टिंक्टिव ट्रैक्टर लाइन्स हैं जो कि आपको यूजुअली बाकी कार्स में देखने को नहीं मिलती। इस तरह से कि इसका जो बोनेट है ये फ्रंट से थोड़ा सा आगे तक आया हुआ है। ये देखने में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ हुआ है, बट ऐसा नहीं है, कंपनी ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसके फ्रंट में ट्रैक्टर लाइन दी गई है जो कि अंदर चली जाती है, बोनेट थोड़ा सा बाहर आ रहा है और ये लुक को काफी यूनिक बनाता है। फिर फेंडर इसके थोड़े बोल्स्टर्ड हैं, बॉडी से बाहर आए हुए हैं और इसके अलावा इसकी जो ट्रैक्टर लाइन फ्रंट से शुरू होती हैं वो एंड तक कंटिन्यू करती हैं टेल लाइट्स के अंदर तक। इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। इसमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं और ये हीटेड भी हैं और बाकी इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है यहाँ पे। बाकी पार्किंग सेंसर ये गाड़ियाँ साइड तक ऑफर करती है, अगर कोई ऑब्स्टिकल यहाँ पे भी है तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी ग्रैंडे या सिविक जितनी है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, परफॉर्मेंस, हर लिहाज से ये गाड़ी उससे बहुत ऊपर है। बट ये स्पेसिफिक कार प्राइस के लिहाज से उन गाड़ियों के बराबर ही है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपनी वैल्यू वर्थ करती है। इसकी डिमांड 89 है और 89 में आपको सिविक मिलती है मिड ट्रिम। सिविक आर्स इससे ज़्यादा महंगी है और डेफिनेटली प्राइस नेगोशिएबल है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसमें सॉफ्ट अनलॉक चारों ही डोर्स में आता है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ और इसके अलावा इसकी डोर्स की फील भी काफ़ी मज़ेदार है। बाकी इस पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन आते हैं जो कि मैं कवर करूंगा अभी अंदर जाके। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है और इसके अलावा इसकी रूफ जो है ये सिंगल ही पीस है। सिविक RS में अब आके ये चीज़ आई है और होंडा ने बड़ी प्राउडली इस चीज़ को मार्केट किया है, बट इस कार में ये चीज़ इतना पहले से आ रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके रिम्स की तो रिम ये गाड़ी 17 इंचेस की ऑफर करती है। इसमें बड़े रिम भी ऑफर होते हैं जो कि आप परचेस के टाइम पे ले सकते हैं, मोस्टली कार्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। बाकी बैक पे भी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक ऑफर करती है, यानी कि यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी ये गाड़ी आपको इंडिकेट करेगी अंदर। इसके अलावा इसमें काफी छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है और विंडोज के आसपास की एक काफी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम की फ्रिल दी गई है। बाकी इसमें बैक पे भी शॉर्ट एंटीना वगैरह नहीं आता, बाद में भी नहीं आया था 2019 में भी। अगर होता तो मेरे ख्याल से इसकी लुक थोड़ी कंप्लीट सी आती। और अगर बात की जाए गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी मोर लेस नई वाली कार जैसा ही है। इस पर टेलर्स काफी छोटी सी दी गई हैं,
ये लुक्स के लिहाज से तो काफ़ी लंबी सी लगती हैं, बट अगर आप इनको उतारें और अपने हाथ में लें तो ये इतनी सी होती है लिटरली। 2 सीरीज़ में, मर्सिडीज ए सीरीज़ में या फिर इस गाड़ी में टेलर्स काफ़ी छोटी सी दी गई हैं, क्योंकि डेफिनेटली गाड़ियाँ भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसमें टेलर एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, इसी में इंडिकेटर और रिवर्स दिया गया है। बाकी टेलगेट इस गाड़ी में ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस, और इसको की फोर्स से भी अनलॉक कर सकते हैं। ये पावर नहीं है, जस्ट ओपन, ये स्प्रिंग से खुद ही हो जाता है। बाकी इसमें ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे आप आराम से 4 से 5 लोगों का लगेज रख सकते हैं। नीचे देखिए लिफ्ट को उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर इस गाड़ी में 19 इंचेस का है, तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑडी अपनी मोस्टली कार्स में स्पेयर टायर बहुत ही बड़ा देता है। आप अगर A6 देखें तो उसमें 20 इंचेस का रहम आता है स्पेयर टायर के साथ, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है। बाकी इसके रेयर बेंच 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और थोड़ा खुला बना सकता हूँ। ट्रंक को बंद मैं हाथ से ही करूँगा लाइक दिस। बाकी बैक पे ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। एग्जॉस्ट इस गाड़ी में सिंगल ही है, फेसलिफ्ट वाली A6 में एग्जॉस्ट 2 आगे थे बैक पे इंडिविजुअल, तो ये एक मेन डिफरेंस है जहाँ स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी नई वाली है, ये पुरानी वाली है। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो बैक पे बैच आता है ये 30 TFSI वाला है। जब इस गाड़ी का नया वर्जन आया था तो उसको 35 TFSI का दिया गया था। 35 बेसिकली हॉर्स पावर ज़्यादा होने की वजह से किया गया था, और उसके अलावा TFSI का मतलब यह है कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन, ये बेसिकली ऑडी की टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो ये स्पेसिफिक कार्ड बेज रूम के साथ है। इसमें वुड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इसमें हर मटेरियल बहुत सारा प्रीमियम है। इस पर आगे बात करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर के फिनिश में है। इसके लेफ्ट को कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके एमआईडी पोजीशन नेविगेट कर सकते हैं। राइट को जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसको वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और ये गाड़ी का भी ऑफर देती है। फिर इसके अलावा राइट साइड पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग के पीछे, ये इसके विंडशील्ड वॉशर के हैं। विंडशील्ड वॉशर इस पर ऑटोमेटिक फीचर नजर आता है। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं नॉर्मल इंडिकेटर के हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का अच्छा खासा वाइड है। इसमें 2 मिनट डायल दिए गए हैं। लेफ्ट वाला RPM का है, राइट वाला स्पीडोमीटर का है। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 300 किलोमीटर पर आवर है, जो कि गाड़ी हिट कर सकती है। बाकी साथ इसके फ्यूल टेम्परेचर गेजेस वगैरह दिए गए हैं, और सेंटर में एक MID दिया गया है। MID भी इसका क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे गाड़ी आपको इसके ट्रेस, एयर किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, ब्लूटूथ की स्टैट्स, मोबाइल की स्टैट्स, गाड़ी की स्टैट्स, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है। और इनके पीछे नेविगेट करने के लिए एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। क्रूज इसमें नॉर्मल है, एडॉप्टिव नहीं है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसको बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं। 2 साइड पे मेन स्पीकर हैं Bang & Olufsen के, और सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में 2 आते हैं, एक तो बेसिक और फिर एक अपग्रेडेड। इसमें अपग्रेड साउंड सिस्टम दिया गया है, और ये Bang & Olufsen का है, और इसमें बहुत सारे स्पीकर आते हैं। इसमें लिटरली 19 स्पीकर हैं। 4 स्पीकर यहाँ डोर्स में दिए गए हैं, फिर ऊपर डैशबोर्ड में 3 दिए गए हैं, 4 पिलर्स में दिए गए हैं फ्रंट पे, फिर बैक पे स्पीकर आते हैं, और फिर बिल्कुल बैक पे स्पीकर आते हैं। और ये सारे स्पीकर Bang & Olufsen के हैं, तो इस गाड़ी का साउंड सिस्टम भी काफ़ी मददगार होने वाला है। बाकी इसके सेंटर में फिर इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इसके पीछे नेविगेट करने के लिए आप ये स्क्रॉलर व्हील यूज़ करेंगे। ये टच में नहीं है, अगर टच में होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। और उसके अलावा ये फोल्ड अनफोल्ड भी नहीं होती, इसमें फिक्स ही आती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा ये आपको गाड़ी की साइड भी शो करवाती है। उससे जस्ट एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स की इसकी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, लेकिन ये पूरी ही एयरवेंट्स क्लियर नहीं है। इसमें एयरवेंट्स थोड़ा 3 ही आते हैं, बाकी सारा एरिया ब्लैंक है। उससे जिसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल एक गाड़ी 3 जोन ऑफर करती है। 2 जोन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए है, एक बैक के लिए है, और इनको मैं इंडिविजुअली इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। अगर उनको सिंक पे करूँगा तो फिर ये सेम ही हो जाएंगी। और इसके अलावा इसका डिस्प्ले भी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अगर इसके बटन्स के ऊपर स्वाइप करें तो ये सेंस करते हैं। ये बेसिकली टच सेंसिटिव बटन्स हैं, और इनके ऊपर अगर मैं स्वाइप करूँगा तो ये डिफरेंट मेन्यू के बीच में सर्च करेंगे इस तरह से। और मैं फ्रंट से ही बैठ के इसकी रेयर की जोन भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी उससे नीचे इसके ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है, इक्वालिंग का बटन दिया गया है, इसमें इक्वालिंग भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ऑटो पार्क का बटन दिया गया है, बाकी सेंसर ऑन का बटन दिया गया है। फिर बाकी उससे नीचे इसका एक पावर ऑपरेट दिया गया है। साथ ही यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है, और कप होल्डर्स भी इसके अच्छे खासे स्पेशियस हैं। इनमें एम्पियर लाइटिंग भी आती है, जो ये काफ़ी स्लीक सी है। फिर उससे पीछे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम में कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये बटन्स भी क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स की तरह ही टच सेंसिटिव है। इनके ऊपर अगर मैं स्वाइप करूँगा तो यहाँ पे ये गाड़ी शो करवाएगी। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक ही है। इसको मैं डिफरेंट गेयर्स के बीच में इस तरह स्विच करूँगा लाइक दिस, और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। उससे पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। साथ इसके एक ब्रेक स्विच दिया गया है। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं,
और साथ इसका की होल्डर दिया गया है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं और उसके अलावा इसमें ऑक्स और यूएसबी का इंसर्ट दिया गया है एंड दैट्स इट। और सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी प्रीमियम है। इसमें दोनों रूम आता है, ये रूम आता है और फिर आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और ये दोनों ही फ्रंट सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट में इसमें लंबा सपोर्ट भी आता है जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। बाकी सीट्स वाली सेम लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इसके वुड की ट्रिम्स भी दी गई हैं और इसके अलावा इसकी चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। तो सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ इस तरह से। साइड मिरर्स गाड़ी के रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और में हीटेड वाला फीचर भी आता है। उसके अलावा के साथ यहाँ पे इसके हेडलाइट कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी के ऑटोमेटिक फीचर की तरह आती हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए मैटिक मिरर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। फिर इसके अलावा सेंटर में इसके शॉक कंट्रोल्स दिए गए हैं, कैबिन लाइट्स दी गई हैं। कैबिन लाइट से गाड़ी एलईडी में ऑफर करती है और उससे पीछे भी इसकी सनरूफ दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे स्पेशियस है लेकिन 2 लोगों के लिए। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे ठीक है, सफिशिएंट है और हेडरूम का भी कोई खास इशू नहीं है। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन इजीली नहीं बैठ सकता। बैठना चाहे तो आ जाएगा लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तीनों पैसेंजर, क्योंकि इसमें सेंटर में बहुत बड़ा सारा काम किया गया है। और बाकी इसमें फिर अमेनिटीज अच्छी दी गई है रेलवे पैसेंजर्स के लिए इस तरह से कि इसमें यहाँ पे एयरवेंट्स आते हैं। प्रॉपर एक क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है बैक पे और इसके अलावा प्लेट पे पॉप आउटलेट भी दिया गया है। ऊपर इसमें कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है और इसके अलावा इसकी विंडोज बैक पे भी सिंगल टैप वाली हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं रेलवे पैसेंजर्स के लिए जैसे कि ई क्लास में आते होते हैं यूजली। सेंटर में भी इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जिनको मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस। पीछे ड्रॉ दी गई है और इसके अलावा इसकी सीट्स यहाँ से फोल्डेबल हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। बाकी बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, आज इसके पोर्ट्स ऑफर करती है। इसमें एयर बैग्स भी आते हैं रेलवे पैसेंजर्स के लिए और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में मेनली 2 ही आते हैं, 1.4 और 2.0। 2.0 वाली कार्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं क्योंकि वो गाड़ियाँ से बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं और इसके अलावा उन पर टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। ये गाड़ी बेस ट्रिम है और पाकिस्तान में आपको मोस्टली कार्स ये देखने को मिलेंगी। ये 1.4 इंजन है जो कि 148 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इसका जब नया वाला वर्जन आया था तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया था बट मोर और लेस वो भी यही इंजन है। बाकी इस गाड़ी का जो बोनट है ये अच्छा खासा मैसिव है। ये गाड़ी खुद इतनी सी है लेकिन बोनट इसका काफी बड़ा दिया गया है डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉपर फेंडर से लेके ग्रिल के एंड तक कंटिन्यू करता है। मोस्टली कार्स में ग्रिल के बाद ऊपर एक थोड़ी सी एक्सटेंशन दी हुई होती है और बोनट उसके पीछे शुरू होता है बट इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। बाकी इसके इंजन में काफी सारे एरियाज खाली छोड़े गए हैं क्योंकि इस बॉडी में बड़े इंजन भी आते हैं। इसमें फिर RS4 या S4 इस तरह के वर्जन आते हैं जिनमें V8 या V6 इंजन होते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए इसके इंजन बे को खुला रखा गया है। बट ये छोटा इंजन है तो इसकी वजह से इसके आसपास जगह काफी सारी खाली है। ये गाड़ी आती हुई ऑटोमेटिक ही है। बाकी इसके अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, बोर्ड इस गाड़ी का हार्डवेयर से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज ऑफ देखिए A4 ये है 225, 50 और 17 इंच का दिया गया है जो कि मल्टी स्पोक है और इसे कलर नहीं है। इसमें टायर फिलहाल पीडी सिचुएटो है जो कि आपको 10-15 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छे राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें ऑर्बिटल डिस्प्ले दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।